कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू इन MH मैथ क्लासेस. टुडे आई शैल डिस्कस रॉन्स्कियन. पिछले वीडियो में मैंने रॉन्स्कियन का डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किए थे. इस वीडियो में मैंने एबेल्स फार्मूला जो कि रॉन्स्कियन से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जांपल्स वगैरह. ज़्यादातर एग्जांपल से हर तरह का एग्जांपल मैंने ऐड करने का कोशिश किया है. गेट का भी है, गेट 2006 और 17 जो भी गेट में पूछा गया है रॉन्स्कियन से, वो भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर. सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एबेल्स फार्मूला. एबेल्स फार्मूला क्या है, ठीक है. तो पहले तो देखिए, मैं पिछले जो रॉन्स्कियन जो डिफाइन किए थे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले लेट कर लीजिए. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है a नॉट x y डबल डैश प्लस a1 x y डैश प्लस a2 x y इज इक्वल टू 0. कोई अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. एंड ये जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम y डबल डैश प्लस a1 x बाई a नॉट x y डैश प्लस a2 x बाई a नॉट x y इक्वल टू 0. इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, px, और इसको जनरली qx से डिनोट करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर जो a नॉट x है, तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 a2 बोथ आर, ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है. और सो इसके लिए मैंने रॉन्स्कियन डिफाइन किया था, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2. सिंस हेयर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी विल हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो y1 y2 अगर कोई दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 क्या हो जाएगा, y1 y2 y1 डैश y2 डैश डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. दैट मीन्स y1 यहाँ पर डैश होगा, मतलब डेरिवेटिव y1 y2 डैश एंड y1 डैश y2, ठीक है. ये था रॉन्स्कियन. अब इसका एबेल्स फार्मूला क्या बोलते हैं. एबेल्स फार्मूला होता है कि रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, एबेल्स फार्मूला होता है, एबेल्स फार्मूला हो रहा है रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस px क्या है मेरा, a1 x बाई a नॉट x dx, राइट. ये होता है आपका एबेल फार्मूला, ठीक है. ये हमारा एबेल फार्मूला होता है, ठीक है. रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 x इज इक्वल टू a इंटू e टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 x बाई a नॉट x dx, ठीक है. और ये जो a है, कांस्टेंट a जो है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, y1 एंड y2 के ऊपर, ठीक है. a1 इज डिपेंडेड अपॉन y1 एंड y2, नॉट x, ओके. अब चलिए, अगर a इक्वल टू 0 हो गया, a अगर 0 हो गया कांस्टेंट, तो रॉन्स्कियन भी 0 हो जाएगा, ठीक है. और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो रॉन्स्कियन भी ग्रेटर देन 0 होगा. ये अगर लेस देन 0 है तो रॉन्स्कियन भी लेस देन 0 होगा, ठीक है. प्रोवाइडेड a नॉट x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल x. अब चलते हैं नाउ सम प्रॉपर्टीज. इफ एक नंबर में देखिए, इफ y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन क्लोज इंटरवल ab, then y1 and y2 be linearly independent if and only if Wronskian of y1 y2 not equal to 0.
and if y1 and y2 be any two solution of the given differential equation. Okay, जो मैंने पिछले इसमें इस यहाँ पर देखिए जो a1 a0 x y डबल डैश प्लस a1 x y प्लस a2 x y इक्वल टू 0, ये जो सॉरी यहाँ पर y है y डैश है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन y1 एंड y2 बी लिनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ Wronskian ऑफ y1 y2 इक्वल टू 0. एंड थर्ड जो है एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उसी फॉर्म में है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, देन y1 y2, if y1 and y2 be two solutions, okay, of this differential equation, then how to find px and qx. Okay, so here y double dash plus px y dash plus qx equal to y equal to 0 कर रहे हैं, तो y1 y2 अगर टू सॉल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हाउ टू फाइंड px एंड qx. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a0x Wronskian डैश कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था y1 y2 एंड y1 डबल डैश y2 डबल डैश डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, मतलब Wronskian डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका y1 y2 y1 डबल डैश y2 डबल डैश, ये होता है Wronskian डैश, ठीक है, और Wronskian तो आपको पता ही है, तो px इक्वल टू माइनस ऑफ Wronskian डैश बाय Wronskian हो जाएगा, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सॉरी, अब इसमें देखिए एक एग्जांपल देखिए, लेट y1x एंड y2x फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस साइन e टू द पावर 2x स्क्वायर y इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 with initial conditions y1 0 equal to 0 and y1 dash 0 equal to 1 and y2 0 equal to 1 and y2 dash 0 equal to 1. Then how to find the Wronskian this at the point x equal to 1. So इसको कैसे फाइंड करना है, देखिए सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है, y डबल डैश माइनस 2x y डैश. ओके, देखिए यहाँ पर सो यहाँ पर देखिए सारे जो कांस्टेंट हैं, मतलब पॉइंट्स है x इक्वल टू 0 पे निकलना है, ठीक है, मतलब Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 पे निकलना है. Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 is equal to determinant of y1 0 y2 0 y1 dash 0 y2 dash 0. ओके, अब y1 0 क्या है, देखिए y1 0 है आपका 0, y2 0 क्या है 1, y1 dash 0 क्या है 1 एंड y2 dash 0 1, ठीक है. इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो आपका Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 पे आ गया -1, ठीक है. अब आपको क्या निकलना है, Wronskian ऑफ x निकलना है, ठीक है, Wronskian ऑफ x ऑफ y1 y2 एट x इक्वल टू 1 पे निकलना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबेल फार्मूला यूज करना पड़ेगा. एबेल फार्मूला क्या था, Wronskian ऑफ y1 y2 एट x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन a1x बाई a0x. a1 क्या है यहाँ पर -2x और a0 तो 1 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -2x. ओके, dx, दैट मीन्स a e टू द पावर माइनस दैट मीन्स प्लस
2x²/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा e⁻x²। ठीक है, मतलब आपका Wronskian ऑफ y1 y2 x आ गया e⁻x²। अब Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 पे यहाँ पे देखिए -1 हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पर Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 पे -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू e⁻x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ए हो जाएगा। सो आपको a इक्वल टू -1 मिल गया, तो a वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो ये हो जाएगा -1 इंटू e⁻x²। दैट मीन्स Wronskian ऑफ y1 y2 आपको मिल गया -e⁻x²। तो अगर यहाँ पर देखिए Wronskian ऑफ y1 y2 एट x मिल गया आपको e⁻x²। अब पूछा गया है Wronskian ऑफ x एट पॉइंट 1 पे। ठीक है, Wronskian ऑफ y1 y2 एट पॉइंट 1 पे पूछा गया है, मतलब e⁻1², दैट मीन्स -e। तो आंसर हो जाएगा -e। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये गेट 2006 में पूछा गया है। इसमें पूछा है लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन विद Wronskian इफ y1 0 इक्वल टू दिस। ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको हर जगह देखना है कि यहाँ पर देखिए सारे जगह पर Wronskian ऑफ y1 y2 क्या हो जाएगा। यहाँ पर Wronskian ऑफ, पहले एबेल फार्मूला, लेकिन एबेल फार्मूला से Wronskian ऑफ y1 y2 एट x इज इक्वल टू a⁻- इंटीग्रेशन क्या होगा a1x/a0x। तो a1 क्या है यहाँ पर -2x और a0 क्या है 1 - x², दैट मीन्स -2x/1 - x² dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका a⁻, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 - x²। तो इसको अगर u मानेंगे -2x, तो यहाँ पर -2x ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स log 1 - x² हो जाएगा। a क्या होता है, दैट मीन्स a⁻log 1 - x² तर इन्वर्स होता है। एंड हम जानते हैं कि e⁻log x इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 - x² तर इन्वर्स। ओके, तो Wronskian ऑफ y1 y2 मिल गया a इंटू 1 - x² इन्वर्स, दैट मीन्स a बाई, दैट मीन्स आपको Wronskian ऑफ x मिल गया a बाई 1 - x²। ठीक है, ये आपको मिल गया एबेल फार्मूला से। अब देखिए Wronskian ऑफ y1 y2 एट द पॉइंट 0 पे निकालिए। क्यों 0 पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे जो पॉइंट्स निकाले गए हैं वो सारे x इक्वल टू 0 पे निकाला है। ठीक है, तो Wronskian ऑफ y1 y2 एट 0 इज इक्वल टू क्या होगा y1 0 y2 0 y1 डैश 0 y2 डैश 0। ओके, अब देखिए y1 0 क्या है, y1 0 गिवन है 1 एंड y2 0 गिवन नहीं है, जो है वही रहने दीजिए। अब y1 डैश 0 ये हो गया y1 डैश। ठीक है, ये जो है दिस इज y1 डैश, ये गिवन है 0, दैट मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y2 डैश 0। ओके, मुझे निकलना है y2 डैश 0 ये dy2/dx एट पॉइंट 0, तो ये निकलना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y2 डैश 0 -0, दैट मीन्स y1 डैश
y2 dash 0 minus 0, that means, or Wronskian of y1 y2 at 0, Wronskian of y1 y2 at 0 आपको निकालना होगा। Wronskian of y1 y2 at 0 is equal to y2 dash 0, ये मिल गया एक, ठीक है। अब आपको Wronskian of 1/2 क्या गिवन है? Wronskian of 1/2 गिवन है 1/3, तो यहाँ पर Wronskian of 1/2 पुट करिए, ठीक है। तो a/1 माइनस 1/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 minus 1, 3/4, दैट मीन्स ए गिवन है क्या? Wronskian of 1/2 गिवन है 1/3, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ओके। दैट मीन्स ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4। यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ओके। दैट मीन्स ये अगर ऊपर जाके हो जाएगा 4/3, दैट मीन्स बोथ साइड 3 कैंसिल, सो ए इक्वल टू 1/4, ए इक्वल टू 1/4, ओके। तो Wronskian of x हो जाएगा 1/4 ए के जगह 1/4 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर Wronskian of 0 क्या हो जाएगा? अगर x विल बी रिप्लेस बाय 0, देन 1/4, यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो 1/4 मिलेगा, दैट मीन्स Wronskian of 0 इक्वल टू 1/4 मिल गया। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, Wronskian of 0 क्या मिला है? 1/4, दैट मीन्स y2 dash 0 आपको मिल गया 1/4, ओके। तो मुझे तो वही पूछा गया है dy2/dx, दैट मीन्स y2 dash, ओके। सो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये गेट 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर बोला है y1x इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर mod x, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है y1x एंड y2x आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड सेकेंड में पूछा गया है दिस y1x dy2/dx, दैट मीन्स y2 dash x माइनस y2 dash y1 dash इक्वल टू 0। ये तो ईजी है, बी क्वेश्चन जो सेकंड में गिवन है वो तो ईजी है, बस आपको क्या करना है, इसका Wronskian निकालना है। अगर 0 आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फॉल्स होगा। बट पी, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको पहले चेक करना होगा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y1 y2 क्या आ रहा है, वो आपको करना होगा। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है? d2y/dx2 माइनस 4x dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ये है कॉची-ऑयलर इक्वेशन, ठीक है। ये है कॉची-ऑयलर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? z इक्वल टू e टू द पावर, मतलब x इक्वल टू e टू द पावर z, x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट मीन्स अगर बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल टू log x, ओके। ये टेक करना होता है, और इसका जो फॉर्म होता है d डैश इंटू d डैश माइनस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है 4x dy/dx, तो ये हो जाएगा 4d डैश प्लस 6, ओके, इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका d डैश स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, तो इसका जो सो ये हो जाएगा आपका m-3 इंटू m-2, ओके। दैट मीन्स m इक्वल टू 3
3, 2, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा C1 e टू द पावर, देखिए e टू द पावर जेड, एंड जेड क्या है log x, तो ये हो जाएगा x, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है, x क्यूब e टू द पावर जेड, यहाँ पर e टू द पावर जेड माना है ना, तो e टू द पावर यहाँ पर 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा प्लस C2 e टू द पावर 2z हो जाएगा, एंड z इक्वल टू log x, सो a हो जाएगा आपका C1 x क्यूब प्लस C2 x स्क्वायर, ठीक है। तो a मान लीजिए y1 एंड इसको मान लीजिए y2, तो रॉन्स्कियन निकालिए, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 क्या है x क्यूब एंड y2 क्या है x स्क्वायर, एंड y1 डैश 3x स्क्वायर एंड y2 डैश 2x, सो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2x4 माइनस 3x4, दैट मीन्स माइनस x4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज में लिखा है कि अगर y1 y2 टू सॉल्यूशन है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑन क्लोज इंटरवल a, v, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 आए तो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू 0 आया क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू माइनस x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1r बोला है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ओके। सो फर्स्ट जो है p वाला तो ट्रू हो गया आपका, ठीक है। नाउ देखिए अब सेकेंड वाला जो है, सेकेंड क्यू वाला तो नॉर्मली ट्रू होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब है, x4 है, तो अगर आप x स्क्वायर, अगर ये मॉड x जो है x स्क्वायर मॉड x, ठीक है, तो अगर x स्क्वायर मॉड x लेंगे तो मॉड x मतलब वो पॉजिटिव -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है। अगर 1 हुआ तो ये, अगर x इक्वल टू 1 हुआ मॉड x इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो p वाला करेक्ट हो गया, एंड q वाला जो है आप जस्ट डिटर्मिनेंट निकालिए, y1 क्या है आपका, यहाँ पर x क्यूब है, एंड y2 डैश, तो अगर मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो हो जाएगा माइनस सॉरी हाँ x क्यूब हो जाए तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस y2 क्या है x क्यूब एंड y1 डैश हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका माइनस y2, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। आप अगर मॉड x लेस देन 0 लेंगे फिर भी ये सही होगा, ठीक है। इन बोथ केस y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इक्वल टू 0 होगा रॉन्स्कियन, ठीक है। तो q वाला भी सही हो गया, मतलब बोथ a1 p एंड q आर ट्रू, ओके। यहाँ पर देखिए ये आप सेम सिमिलर टाइप है, ठीक है। y1 y2 भी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दिस। आपको सेम करना है कुछ, मतलब सेम टाइप सिमिलर टाइप का है, बस एबल फार्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। एबल फार्मूला से ही ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए
एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी करके देते हैं। ओके, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 आपको निकलना है। देखिए सारे जीरो पे है, तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट जीरो क्या हो जाएगा, y1 0 y2 0 y1 डैश 0 y2 डैश 0 इज इक्वल टू y1 0 क्या है 1 एंड y2 0 -1 एंड y1 डैश 0 1 y2 डैश 0 1, से हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, राइट। रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट 0 पे निकल गया 2। अब आपको निकलना क्या है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 at then the Wronskian of y1 y2 at x equal to 2, that is Wronskian of y1 y2 where x not equal to 0 is equal to कितना होगा वो निकलना है, ठीक है। देखिए Wronskian of 0 Wronskian of x एबल फार्मूला लगाइए, Wronskian of x equal to a e to the power माइनस इंटीग्रेशन a नॉट a1 x बाई a नॉट x। a1 क्या है यहाँ पर -2x स्क्वायर और ये नॉट है x, दैट मीन्स -2x स्क्वायर बाई x dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन 2x dx क्या हो जाएगा, a e टू दी पावर x स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स e टू दी पावर x स्क्वायर, राइट। अब रॉन्स्कियन ऑफ 0 इज इक्वल टू a e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स a, और रॉन्स्कियन ऑफ 0 आपको यहाँ से क्या मिला है 2, रॉन्स्कियन ऑफ 0 मिल गया है 2, तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू आपको 2 मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स रॉन्स्कियन ऑफ x इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर x स्क्वायर, राइट। अब आपको x इक्वल टू 2 पे रॉन्स्कियन निकलना है, ठीक है। तो रॉन्स्कियन ऑफ 2 हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 e टू दी पावर 4, ओके। ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब देखिए y इक्वल टू दिस, ये आपका होमवर्क रहा, एकदम सिमिलर टाइप का है। लास्ट वाला जो है रॉन्स्कियन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन ऑफ दिस फंक्शंस x क्यूब 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3, ओके। ये 3 ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस उसमें पुट कर देना है। देखिए रॉन्स्कियन ऑफ दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3। रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एंड y3 इज इक्वल टू y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash and here y1 double dash y2 double dash and y3 double dash, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 2x प्लस 3 एंड हेयर 2x 3 2 and here 2 0 0। so what is the determinant of this, 2 into 6x plus 4 minus 6x plus minus 9, so here minus 10 is the answer, 6x vanish here, so minus 10, Wronskian of y1 y2 y3 is the minus 10. So I hope you all are understand. So thank you for watching, and please if you like the video then like, share and subscribe. Thank you.